देखो प्लेन मिरर का डिस्कस किया था हम लोग, उसके ऊपर आज प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले एक दो पॉइंट्स और बचा है, वो भी डिस्कस करके तब इसमें 1 बाय 1 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग प्लेन मिरर का। इसका फर्स्ट पॉइंट का देखो, ये प्लेन मिरर और ये ऑब्जेक्ट, सिर्फ है ना डायग्राम बेटर रखने के लिए ऐसे ड्रॉ किया था मैंने, नहीं तो हर बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड ही होगा। मैंने राइट साइड ऐसे ड्रॉ किया था सिर्फ समझने के लिए बस, नहीं तो लेफ्ट साइड ही रहता है। ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग मोशन का किया था, टूवर्ड्स अवे ऐसा। वही अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को 2 डायमेंशनल दिया है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 2 डायमेंशनल मतलब आई कैप जे कैप ऐसा वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। क्लियरली बोलना, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो उस केस में मतलब मैंने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा देता हूं, देखो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ऐसा दिया है। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप 2 डायमेंशनल। टू डायमेंशनल वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ऐसा दिया है। समझो, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मिरर को परपेंडिकुलर रहेगा, मिरर को परपेंडिकुलर रहेगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब वही चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में नहीं डायरेक्शन में। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स आ रहा है, इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स आएगा, तो मैग्नीट्यूड उतना ही लिखना होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट मतलब प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, परपेंडिकुलर टू मिरर। मिरर को जो परपेंडिकुलर रहेगा वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इमेज का वेलोसिटी देखेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। और जो पैरेलल होगा, मैं एग्जांपल में दिखाता हूं, पहले सुनो। पैरेलल टू मिरर जो रहेगा, इमेज का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। परपेंडिकुलर टू मिरर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। पैरेलल टू मिरर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। In case of velocity of object given in two-dimensional representation, two-dimensional representation, the component which is perpendicular to mirror
magnitude remains same but direction gets reversed. And for the component which is parallel to mirror, magnitude and direction both will remain same. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी सेम होगा पैरेलल टू मिरर को। परपेंडिकुलर टू मिरर के लिए मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन विल गेट रिवर्स। तो इंग्लिश से तो इसका मैं दिखा तो देखो Vx मतलब ये Vx ये Vy along x axis along y axis। Vx देखो मिरर को परपेंडिकुलर तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन रिवर्स होगा। In the above case वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए माइनस Vx I कैप, तो मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है इसलिए माइनस Vx रिवर्स होगा। Vy देखो मिरर को पैरेलल, मिरर के लिए पैरेलल तो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। माइनस Vx I कैप प्लस Vy j कैप। ये देखने के बाद समझ में आ जाएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ये इमेज का परपेंडिकुलर टू मिरर Vx परपेंडिकुलर टू मिरर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन रिवर्स, इसलिए Vx ही लिखा, डायरेक्शन के लिए माइनस। Vy पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर तो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, इसलिए प्लस प्लस ही रहेगा, Vy ये रहेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस Vx I कैप प्लस Vy j कैप, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट Vx I कैप प्लस Vy j कैप। ये अपने को एक पॉइंट परपेंडिकुलर टू मिरर मूव हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन रिवर्स। वही अगर पैरेलल टू मिरर जा रहा है, पैरेलल टू मिरर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम। ये हो गया अपने को एक पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होगा तुम लोग को ये सब चीज। सब प्रॉब्लम्स के लिए कल तक फार्मूलास वगैरह हुआ था ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने को ये यूज होगा अपने। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका देख, एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही इमेज फॉर्म होगा, सिंगल मिरर, वन ऑब्जेक्ट वन इमेज। यही थिक मिरर, थिक मतलब थिकनेस ज्यादा है, थिक मिरर दिया होगा तब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगा। हम लोग घर पे जो यूज कर रहे हैं वो 3 मिरर है, इसलिए
हम लोग जब मिरर के सामने खड़ा होता है ना, अपना इमेज मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही इमेज दिखता है। थिक मिरर्स यूज किया है, नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा फॉर्म होगा। उसमें भी है ना, सबसे ब्राइटेस्ट इमेज सेकेंड इमेज होगा। सेकेंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज इन केस ऑफ थिक मिरर। थिक मिरर के केस में नंबर ऑफ इमेजेस आर मोर देन वन एंड सेकेंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज। नॉर्मल मिरर में एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही मिरर फॉर्म होगा, एक ही इमेज फॉर्म होगा। थिक मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा इमेज फॉर्म होगा और उसमें भी सेकेंड इमेज सबसे ब्राइटेस्ट इमेज होगा। Thin mirror, for one object only one image is formed. ये अपने को निष्ठा थिक मिरर दिया होगा, एक ऑब्जेक्ट के लिए मोर देन वन इमेज फॉर्म होगा, उसमें से सेकेंड इमेज सबसे ब्राइटेस्ट इमेज होगा। सेकेंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज इन केस ऑफ थिक मिरर। थिक मिरर केस में सेकेंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज। थिन मिरर में एक ही फॉर्म होगा, थिक मिरर में एक से ज्यादा फॉर्म होगा। अब इसमें ना एक से ज्यादा मिरर यूज किया होगा। सब एक मिरर के लिए किया था हम लोग, एक से ज्यादा मोर देन वन, तब नंबर ऑफ इमेजेस भी ज्यादा फॉर्म होगा। More than one mirror is used, more number of images are formed. अगर images को parallelly रखा है, parallelly infinite number of images form होगा। Infinite number of images are formed if mirrors are arranged parallel. कुछ एंगल करके रखा है, कितना इमेजेस फॉर्म होगा वो भी अपने को एक मॉडल का प्रॉब्लम अपने को, तो वो केसेस को डिस्कस करना। इफ टू मिरर्स आर अरेंज्ड एट सम एंगल, मतलब ऐसा दो मिरर्स कुछ एंगल करके रखा है, प्लेस्ड एट सम एंगल, तब उस केस में देन फॉर ए सिंगल ऑब्जेक्ट more than one image is formed. More than one image. दो मिरर्स को अगर
थीटा एंगल के बीच में रखा है, तो उस केस में मोर देन वन इमेज इज फॉर्म। और जब दो मिरर्स रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा, वन मिरर 180 माइनस 2i, टू मिरर्स 360 माइनस 2 थीटा। ये एंगल ऑफ डेविएशन, टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एंगल थीटा, तब एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। डेल्टा वैल्यू 360 डिग्रीज माइनस 2 थीटा इफ मिरर्स आर प्लेस्ड एट एंगल थीटा। दो मिरर्स को अगर थीटा एंगल में रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा, और पैरेलली रखा है मिरर्स, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसा पैरेलली रखा है मिरर्स को, देन infinite number of images are formed. Two mirrors are placed parallel to each other, infinite number of images are formed. तो अब अपने को इसके बारे में डिस्कस करना है, मतलब दो मिरर्स अगर थीटा एंगल में रखा होगा तो कितना इमेजेस फॉर्म होगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म व्हेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो पहले एक बार लिख के सब पढ़ना, तब वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम। देखो बेटा, टू मिरर्स थीटा एंगल पे रखा है, टू मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, तब नंबर ऑफ इमेजेस एक से ज्यादा फॉर्म होगा ना, तो कितना फॉर्म होगा वो एंगल के ऊपर डिपेंड है। नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा, तो वो उसके बारे में डिस्कस करना, मतलब कितना एंगल से कितना आएगा ये सब के लिए। देखो मिरर्स को अगर थीटा एंगल में रखा है, अब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड्स ऑन थीटा वैल्यू। तो कैसा है ना, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फर्स्ट कभी भी 360 बाई थीटा, क्योंकि कंप्लीट सर्किल 360 बाई थीटा वैल्यू कैलकुलेट करना। फर्स्ट कैलकुलेट n इक्वल टू
360 by theta. थीटा डिग्रीज में लेना, रेडियंस में नहीं, डिग्रीज. फर्स्ट n वैल्यू कैलकुलेट करना 360 by थीटा. कभी भी नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करना होगा, फर्स्ट n का वैल्यू लेना, n इक्वल टू 360 by थीटा. n वैल्यू कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ इमेजेस के लिए n वैल्यू कैलकुलेट करना, जिसमें n इक्वल टू 360 by थीटा. इसमें 1 by 1 टोटल 4 पॉइंट्स ध्यान पे रखना. नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फर्स्ट n वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 4 पॉइंट्स. उसमें फर्स्ट पॉइंट, इफ n is even, number of images equal to n minus 1. Number of images equal to n minus 1. तो कभी भी n का वैल्यू अगर इवन आया है, नंबर ऑफ इमेजेस n minus 1 लेने का. दिखाता हूं, देखो, समझो. एग्जाम्पल एक, ये एग्जाम्पल, मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब थीटा वैल्यू 90. तो n मतलब 360 by 90, 4. तो n 4 आया है. 4 इवन नंबर. नंबर ऑफ इमेजेस 4 minus 1 मतलब 3 इमेजेस फॉर्म होगा. नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 3. अगर n वैल्यू इवन, n इवन, नंबर ऑफ इमेजेस n minus 1, n मतलब 360 by थीटा. तो कभी भी दो मिरर्स के बीच में एंगल थीटा बोल के दिया होगा, एक से ज्यादा फॉर्म होगा, उसके फर्स्ट हम लोग n का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए. n मतलब 360 by थीटा. अगर n वैल्यू इवन आया है, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n minus 1. ये फर्स्ट पॉइंट है. अब सेकेंड पॉइंट, इफ n इज ऑड, इवन तो कभी प्रॉब्लम नहीं है, ऑड आया है, तब अपने को ऑब्जेक्ट का पोजीशन को देखना होगा. टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, n is odd and object is asymmetric or no information of object is given, or object is not placed on the bisector. तीनों भी सेम है. फर्स्ट ऑड होना तो कंपलसरी है, n वैल्यू ऑड होना कंपलसरी है, मगर उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में भी पता चलना है. असिमेट्रिक, नो इंफॉर्मेशन, नॉट प्लेस्ड ऑन बाइसेक्टर, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n. Number of images equal to n. Third point, if n is odd and
ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर में रखना, देन नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n-1। n वैल्यू इवन आया है, कभी भी कोई भी टेंशन नहीं है, हर एक कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n-1 डायरेक्टली आ जाएगा। n वैल्यू अगर ऑड आया है, ऑड, तभी प्रॉब्लम रहेगा। वो भी कैसा है, ऑड के साथ ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ना है। n इज ऑड, ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n। n इज ऑड, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n-1। सिमेट्रिक मतलब बाइसेक्टर के ऊपर रहना चाहिए, असिमेट्रिक मतलब बाइसेक्टर के ऊपर नहीं रहना। बाइसेक्टर मतलब एंगल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना, उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, उसके ऊपर नहीं रहेगा नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n। 3 पॉइंट्स। अब फोर्थ पॉइंट, इफ n इज डेसिमल नंबर, मतलब 3.4, 4.7, 7.9 ऐसा है, देन नंबर ऑफ इमेजेस इज लेफ्ट साइड डिजिट, लेफ्ट साइड डिजिट को लेना, राउंड ऑफ नहीं करना। 11.9 आया है, 11 ही इमेजेस होगा, 11.9 है ना, 12 लेंगे, ऐसा राउंड ऑफ कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी लेफ्ट साइड डिजिट ही अपने को नंबर ऑफ इमेजेस होगा। एग्जाम्पल, इफ n इक्वल टू 7.9, तब नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 7। समझ गया ना? ये 4 पॉइंट्स ध्यान पे रहना चाहिए। n वैल्यू इवन, n-1, ऑड होगा तो 2 कंडीशंस, असिमेट्रिक के लिए n, सिमेट्रिक के लिए n-1। और n वैल्यू कभी डेसिमल पॉइंट आया है, लेफ्ट साइड डिजिट को लेने का। अब ये देखो, ये सब केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस एक से ज्यादा है, मगर इसमें क्या रहता है ना, इमेजेस का इंटेंसिटी चेंज होगा। मतलब सभी इमेजेस के इंटेंसिटी एक ही जैसा नहीं रहता है। ऑल इमेजेस विल नॉट हैव सेम इंटेंसिटी। उसका इंटेंसिटी डिस्टेंस के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब जो डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस में फॉर्म होगा इमेज, उसका इंटेंसिटी कम होगा। जो कम डिस्टेंस में फॉर्म हुआ होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। सुनो, पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं। एक से ज्यादा इमेजेस फॉर्म हो रहा है तो इमेज में कोई फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ इंटेंसिटी में फर्क आएगा। इंटेंसिटी में चेंज, वो भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होगा। इंटेंसिटी का वैल्यू डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होगा। मोर डिस्टेंस लेस इंटेंसिटी, लेस डिस्टेंस मोर इंटेंसिटी।
ये पॉइंट अपने इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस I proportional to 1 by r square. I proportional to 1 by r square. तो more distance less intensity, less distance more intensity. ये अपने को जब दो मिरर्स कुछ एंगल पे रखा होगा तो एंगल्स पे रखा है तब नंबर ऑफ इमेजेस भी ज्यादा फॉर्म होगा और उसका इंटेंसिटी भी चेंज होगा। तो ये जो केसेस है ना, ये भी एक मॉडल ऑफ प्रॉब्लम ही है। तो हम लोग प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हैं, मगर जनरलाइज्ड केस में बता रहा हूं मैं इसका। तो ये एक जनरलाइज्ड केस की जैसा, तो थीटा वैल्यू दिया होगा, सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकता है ना हम लोग। तो इसको फार्मूलास की जैसा नहीं है, प्रॉब्लम मॉडल की जैसे ही ट्रीट करना, तब तुम लोग को है ना कंफ्यूजन भी नहीं होगा और मिस्टेक्स भी नहीं आएगा। तो ये सभी एक बार और प्रैक्टिस करके आना, नेक्स्ट क्लास में और नंबर ऑफ मॉडल्स डिस्कस करेंगे हम लोग।